मैं खुश रह लूंगा। तुम बस अपने घर में खुश रहना और इन बातों की वजह से ना कायनात से नफरत मत करना। और हाँ, ये बात ना अम्मा जी को पता ना चले, हमारे हक में यही बेहतर है। बहुत बदनसीब है कायनात, जो तुम जैसे इंसान को खो दिया उसने। पता है, कसम से बड़ी बदनसीब है वो। क्या हो गया? मत करो इस बारे में जिक्र, छोड़ दो उसे। वो मैं तुम्हें कह रही थी ना कि मुझे सब बता दिया। मिर्जा साहब की वसीयत का भी बताया मुझे सुहेल ने। बहुत ही गुस्से में थे वो, हालांकि मैंने उन्हें समझाया भी कि वसीयत में ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से इतना गुस्सा किया जाए। सबको दिया गया है ना। पर पता नहीं अब तुम कानूनी जबान में उन्हें समझाओ ना। ये बात बहुत डिस्टर्ब हो गए सुहेल। उन्हें तो ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें आग कर दिया गया है वसीयत से, और उन्हें ये भी लग रहा है कि तुम उनसे बदला ले रहे हो। हालांकि मैंने समझाया है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर वो नहीं समझ रहे हैं। बस मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो सिर्फ वसीयत पढ़ के सुनाई थी जो मिर्जा साहब ने की थी। इसमें मेरा क्या है? मैं तो समझती हूँ, वो नहीं समझ रहे ना। पप्पू, एक बात कहूं? देखो, ये बिल्कुल मत कहना कि मैं इस सारे मामले से खुद को अलग कर लूं और ये केस किसी और वकील को दे दूं, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। जबान दी थी मैंने मिर्जा साहब को। जबान तो तुम्हें भी दी थी मिर्जा साहब ने, कायनात के लिए। पर कहाँ रखा उन्होंने पास। पर तुम अपनी जबान का पास रखना। देखो, मैं तो यही कहूंगी कि इस वसीयत के गवाह और जामिन तुम ही बने रहना। ये बहुत जरूरी है। कोई नया होगा तो वो सुहेल को कभी नहीं समझा पाएगा। बस तुमसे यही कहूंगी कि अपने आप को ना इस वसीयत से अलग मत करना। मिर्जा साहब की जबान का पास रखना। खुश रहो मेरे भाई, अल्लाह सब्र दे तुम्हें। मिर्जा साहब, ये गिफ्ट डीड का कागज मेरे भाई के हाथ में देकर बड़ी गलती कर गए हैं आप। इस कागज पर मैंने अपनी तकदीर न लिखी तो सायमा नाम नहीं मेरा। ये ऐसे अम्मा आपने उन लोगों को मना क्यों नहीं कर दिया? हम कैसे कोई तकरीब रख सकते हैं? अब्बा के इंतकाल को भी दिन ही कितने गुजरे हैं। बस बेटा, अगर तुम्हारे अब्बा जिंदा होते तो क्या हीर को बगैर किसी तकरीब के जाने देते? हरगिज़ नहीं। इसीलिए मैंने भी सोचा कि हीर की मंगनी इसी घर से हो, और ये मेरी भी ख्वाहिश है। मेरी ख्वाहिश कुछ और थी। जुबैर में चाहते थे कि हीर हमारे घर की बहू बने। तैमूर भी बहुत पसंद करता है उसे। जब से उसके रिश्ते की बात हुई है, उसकी तो बोलती बंद हो गई है। कुछ खाता पीता नहीं, कहता कुछ नहीं है, उसका दुख दिखता है। ठीक कहती हो, तैमूर की खामोशी बहुत महसूस होती है। लेकिन जहां बच्ची की खुशी, जहां हीर की मर्जी। जुबैर से कहना बेटा कि शाम को एहसान को बुलवा ले। मैं सोचती हूँ जो चीज जिन दिनों में तय थी वैसे ही हो जाए। सुहेल और साइमा का निकाह हो जाए और एहसान के घर वालों से भी मुलाकात हो जाए।
माँ जी आप खुद ही बात करें जुबैर से, मैंने कुछ कहा तो गुस्सा करेगा। चलो, ये तीनों बच्चे बाबर के साथ गए थे, कह रहे थे कोई अदालत का काम है। जी अम्मा, वो तो कब के गए हुए हैं, अब तो आने वाले होंगे। अल्लाह मेरे बच्चों को जोड़े रखे, सलामत रहें, खुश रहें, आमीन। आमीन सुम आमीन। मैं देखती हूँ पिंकी क्यों नहीं आई चाय लेकर। नहीं ठीक है। अम्मा एक बार और सोच लें, इतना बड़ा फैसला है। अच्छी तरह सोच लिया है बेटा। चलें जी, ये मामला तो हल हो गया। अब अपने घर वालों से आप लोग ही निपटिएगा। और हाँ, मेरी मदद की जब भी ज़रूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। अरे नहीं बब्बू भाई, आपने बहुत किया है, आपकी जगह कोई और होता तो। भाई बब्बू, क्या हुआ? भाई तुम लोग रुको।